बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा जुदा होती नज़र आ रही हैं और इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो भी चुका है। आज के पीपल्स पार्टी के अलामिया के बाद वो किस तरह से इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने हाथ पांव बांध कर PDM को फेंक दिया है इलेक्शन में, धक्का दे दिया इलेक्शन में कि चले ना ज़रा लड़े इलेक्शन, अवाम का सामना करें। वो किस तरह से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले छोटी सी बात करते हैं कि आज कौमी सलामती कमेटी का अजलास हुआ जिसकी सदारत की वज़ीर आज़म साहब ने। 41वां ये अजलास था और इस अजलास में जितने भी हमारे अस्करी इदारों के सरबराहान हैं उन्होंने शमूलियत की। इस अजलास के होने से पहले जो ख़ास बात यह है कि अजलास के होने से पहले चहमगोइयाँ की जा रही थीं, ये अफवाहें थीं, ये लोगों को शायद लगता था जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से हर कोई गवर्नमेंट के साथ जो अटैच है, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन के फैसले को मुस्तरद कर रहा है, उसी तरह से लगता था कि शायद जो कौमी सलामती कमेटी का अजलास होना है, ये हवा दी जा रही थी, उसमें भी इलेक्शंस के हवाले से कोई रद्द अमल आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारे इदारों ने, अस्करी इदारों ने ख़ासतौर पर अफवाज पाकिस्तान ने खुद को इलेक्शंस के मामले से दूर रखा है, कोई बयान देने से ग्रेज़ किया है। ये बड़ी खुश आइंद बात है फ़िलहाल तक। लेकिन एक तशवीशनाक बात यह है ये कि जो डिले के साथ एलामिया जो जारी हुआ वो बड़ा डिले के साथ जारी हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कि PDM में जो जमातें हैं, बड़ी जमात एक पीपल्स पार्टी है, एक नून लीग है, इन दोनों की राहें जुदा जुदा होती किस तरह से नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज मशावरती इजलास हुआ। मशावरती अजलास के बाद उन्होंने एलामिया जारी किया। एलामिया जारी करने में उन्होंने बताया आवाम को कि हम जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे और मैदान खाली छोड़कर मुखालफिन को कोई मौका नहीं देंगे। ये एलामिया था उनका। अब इस एलामिया के ज़रिए दो चीज़ें साबित हो गई कि पहले नंबर पर इलेक्शन होने जा रहे हैं और दूसरे नंबर पर इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी ने भरपूर हिस्सा लेना है। जबकि दूसरी तरफ बड़ी जमात की तरफ से ये अफवाहें हैं, ये इतलात हैं कि एक बयानिया ये भी बनाने की कोशिश की जा रही है, ये भी एक तजवीज़ आ रही है कि फ़ैसला तो मुस्तरद किया जा चुका, करारदाद मंजूर की जा चुकी, अकलायती फ़ैसला कह दिया गया, अवाम में ये सारे माइंड में बैठा दिया गया। एक तो ये बयानिया पैदा हो गया। अब उस मुस्तरद किए गए फ़ैसले के बयानिए की बुनियाद पर इलेक्शन भी नहीं लड़ा जाएगा, इलेक्शन का बाइकआउट किया जाएगा और बाद में इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जाएगा और कहेंगे कि देखें जी वो तो फ़ैसला ही दुरुस्त नहीं था, अकलयती फ़ैसला था, आइन के मुनाफी था, वो तो फुल कोर्ट बनना था तो फुल कोर्ट बनाया ही नहीं, सियासी फ़ैसला था, एक पार्टी को नवाजने का फ़ैसला था, तो वो हम फ़ैसला ही नहीं मानते थे, इसलिए हम इलेक्शन में भी नहीं गए क्योंकि हम आइन के मुताबिक चलना चाहते थे, इसलिए जो इलेक्शन हुए गहरा ही नहीं है। एक ये भी इतलात हैं, ये अभी कन्फर्म खबर नहीं है लेकिन ये भी बयानिया बनाने की इतलात है कि शायद ऐसा भी हो जाए। अच्छा, उसके बाद एक तरफ ये इलेक्शन लड़ने की बातें और दूसरी तरफ इलेक्शन के से बाइकआउट की खबरें, अफवाहें, तो ये बिल्कुल एक अलग-अलग जो है ना बयानिया नज़र आ रहा है, अलग-अलग सोच नज़र आ रही है। और वैसे भी जब इलेक्शन करीब आते हैं तो जो इत्तेहाद टूट जाते हैं और अपना अपना इलेक्शन लड़ा जाता है। पहले कभी बात हुआ करती थी कि PDM एक ही निशान से इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती है अभी तक। उसके बाद अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने बड़े ही बुरे तरीके से PDM को बांध दिया है और PDM इलेक्शन में क्यों नहीं जाना चाहती थी उसकी एक मकबूलियत के अलावा भी, अवाम की सपोर्ट और वोट के और महंगाई की सारी सूरत हाल के अलावा भी एक बड़ी वजह यह भी है कि ये 2-3 महीने पहले इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहते। और वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाकी इलेक्शन का जारी कर दिया, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन जारी किया है। होता तो हर बार ही है और यही होता है कि जो वज़रा हैं इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लेंगे, वो ले ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि कोई इलेक्शन कमीशन में किसी को मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ बात करने की इजाज़त नहीं होगी। अब एक बात तो ये है कि जो
पीडीएम है उसके नुमाया लीडर्स जितने भी हैं, रहनुमा जितने भी हैं, सरबराहान जितने भी हैं, वो सारे के सारे तो वज़ीर हैं, कोई 85 के करीब तो वज़ीर हैं। तो जब ये वज़ीर हैं ये इलेक्शन कंपेन नहीं कर सकते, और अगर वो इलेक्शन कंपेन करें, इलेक्शन लड़ें, तो वजारतें छोड़ना पड़ती है, इस्तीफ़े देना पड़ते हैं, ओहदे छोड़ना पड़ते हैं। तो हुई ना मुसीबत। या तो वो वजारतें रखें इलेक्शन छोड़ दें, या इलेक्शन लड़ें वजारतें छोड़ दें, इस्तीफ़े दे दें। ये एक बड़ी मुश्किल है। अगर वो वजारतें रखते हैं तो इलेक्शन कंपेन नहीं कर सकते, इलेक्शन कंपेन नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन पे असर पड़ेगा। और फिर इलेक्शन की कंपेन सिर्फ करेंगी मरियम नवाज साहबा, अगर ये इस्तीफ़े नहीं देते हैं तो उस सूरत में पीडीएम में लड़ाई पड़ेगी। अगर तो इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर कहेंगे कि जी मरियम ने इलेक्शन कंपेन सही नहीं की, और अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर लड़ाई पड़ेगी ये कि मरियम नवाज कहेगी मैंने इलेक्शन कंपेन की है, मैंने इलेक्शन जीता है, तो मैं सरबराह होंगी, वज़ीर आज़म बनूंगी या वज़ीर आला, जो भी सिचुएशन सामने आएगी। दूसरी बात, एक तो ये सिचुएशन है। और अगली बात यह है कि जो इदारों के ख़िलाफ़ बात ना करने की कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो तो बड़ा नुकसान है। जो इनका बयानिया है, जो कैंपेन है इलेक्शन कमीशन की इस बार पीडीएम की तरफ से, वो टोटली ये होनी है कि जजेस ने एक शख्स को नवाजा, जजेस ने एक शख्स के लिए काम किया, गैर आइनी फ़ैसला दिया, फ़ैसला ये इलेक्शन का वक्त नहीं था, इलेक्शन करवाया, और इलेक्शन अभी हमने आवाम के लिए काम करने थे, हमें काम करने नहीं दिया गया, हम अदालतें खेलते या हम मुल्क संभालते, तो अदालत ने बड़ा गलत किया, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की है, यही बयानी होना है। और ये इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त नहीं दी, इसलिए इनके साथ तो बड़ा बुरा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने जो ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है ये पीडीएम के ख़िलाफ़ ज़्यादा जाता है। पीटीआई के पास तो कुछ भी नहीं है। पीटीआई वाले वो तो पहले ही एफआईआर भुगत चुके हैं, वो तो तोशाखाना केस भी भुगत चुके, जिसमें अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई और होनी भी नहीं, वो पहले ही ख़त्म हो जाना केस, क्योंकि टाइम बार्ड है 3 साल। वो जो फॉरेन फंडिंग का केस था, जिसको कहा जाता है हालांकि है वो ममनुआ फंडिंग केस है, उसको हाई कोर्ट ने कैंसिलेशन ऑफ बेल में वो सारा का सारा चट्टा कट्टा खोल दिया उसका। उसके बाद जो सारी की सारी सिचुएशन है, अच्छा पीडीएम के साथ एक ये भी बड़ी बात होती है, जो भी काम करते हैं इनके गले पड़ जाता है, उल्टा इनके गले पड़ता है। हुकूमत ली इनके गले पड़ गई, पहले अच्छी खासी मकबूलियत थी, अवाम बड़ी कहती थी आ जाए पीडीएम, आ जाए ये नून लीग की हुकूमत आ जाए, मियाँ की हुकूमत आ जाए। जब हुकूमत आई तो हर चीज़ उल्ट गई, माइशत संभाली नहीं गई, बेरोज़गारी संभाली नहीं गई, फॉरेन पॉलिसी जो है वो संभाली नहीं गई, और हुकूमत पड़ गई इनके गले। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी पीटीआई के ख़िलाफ़ मुकदमात की पॉलिसी अपनाई, वो जो भी जेल में जाता है हीरो बन के आ जाता है। शहबाज गिल को लोग पहले उतना एहसास नहीं करते थे, नहीं जानते थे जितना अब करते हैं। फवाद चौधरी को पकड़ा, फवाद चौधरी को लोग पहले उतनी इज्जत नहीं देते थे जितनी अब देते हैं। हसन न्याजी को पकड़ा, उसको कोई भी नहीं जानता था, वो हीरो बन के आ गया। आज़म स्वाति को, जिसको वाकई कोई नहीं जानता था, वो मतलब कि बहुत थोड़ा बहुत जानते थे, अब उसको बच्चा बच्चा जानता है, तो ये भी इनके गले पड़ गया। मकबूलियत जो बढ़ाने आए थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। कैल्प का स्प्रे आज जो सर्वे आज का आया वो ताज़ा वो देख लें, बाकी जो डेली सर्वेज आते रहते हैं वो देख लें। पीडीएम की हालत ही बुरी है उन सर्वेज में। ये सारी की सारी सिचुएशन है, इसलिए ये इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। और सबसे इलेक्शन में मकबूलियत के अलावा बड़ी वजह यही है कि कंपेन नहीं कर सकते।